क्या आप भी ए लाइन कुर्ती की कटिंग करते वक्त अपर बस्ट, लोअर बस्ट, इसकी कमर और हिप की फिटिंग को लेकर परेशान रहती हैं या इसमें पॉकेट कैसे लगाया जाए इसे लेकर कंफ्यूज हैं? तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने कपड़े को मोड़कर फैला दिया है। इसे हमने पहले चौड़ाई में फोल्ड किया है और फिर लंबाई में। ये देखिए फ्रंट पार्ट है और ये जो नीचे की तरफ है इसे हम बैक पार्ट में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट की लंबाई में 2 इंच का हम गैप रखेंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 2 इंच छोटा रहेगा। यहाँ एक तिरछी लाइन बना देंगे जो हमारे शोल्डर लाइन होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें आर्मोल की मार्किंग कितने पे करनी है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आर्मोल हमें बनाना है 6.5 इंच। तो इस 6.5 इंच में हम आधा इंच फ्रंट पार्ट में और माइनस कर देंगे। 6 इंच पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में 6 इंच पर, यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और फिर इस 1.5 इंच से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और जो ये हमने मार्किंग की है 6 इंच वाली, इस मार्किंग से नीचे की तरफ 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जिस पर कमर की मार्क होगा। और फिर यहाँ से 14 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जो हमारा हिप पर फिटिंग होगी। तो इन सारी मार्किंगों को हम सीधा कर लेंगे। इसमें जो हमारी ये पहली लाइन है, इस लाइन पर हम जो हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी है उसी चौड़ाई पर मार्क करेंगे। यानी जो हमने यहाँ मार्क किया है सेम उसी चौड़ाई पर हम यहाँ भी मार्क करेंगे 7 इंच पर, और ये एल शेप बना देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी मार्किंग है जो हमने 6 इंच पर की है, इस पर हमें चेस्ट की मार्किंग हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग इस पर ना करके इसके नीचे जो हमने 1.5 इंच की एक लाइन बनाई है इस पर करेंगे। तो चेस्ट की जो हमारी चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। 10.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। ये हमारा अपर बस्ट है और इसके नीचे जो हमने नीचे लाइन बनाई है ये हमारा लोअर बस्ट है। लोअर बस्ट पर हम फिटिंग देंगे 10 इंच की, आधा इंच का गैपिंग करेंगे। इस पर हम फिटिंग देंगे 10 इंच की, या 10 इंच से एक सूत कम, क्योंकि ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की जो चौड़ाई है ये हमें 9.25 इंच, स्टमक पर हमें 11 इंच। ये हमने मार्किंग कंप्लीट की। ये हमारी फिटिंग आएगी। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे आधा इंच की लेकर आर्मोल की। आर्मोल यहाँ पर बहुत नॉर्मल होगा क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। हम 1 इंच से 1.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। फीते को इस लाइन पर रखेंगे और यहाँ कोने तक क्रॉस लाइन बनाएंगे। नीचे की तरफ डाउन करेंगे 2 इंच और फिट की हेल्प से यहाँ पर राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो ये शोल्डर लाइन बनाई है इसी शोल्डर लाइन से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। बैक पार्ट में जो हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे, हमने फ्रंट में 7 इंच रखा है तो बैक में हम आधा इंच बढ़ेंगे और 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर एक तिरछी लाइन इस तरह खींच देंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में हमने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है, बैक पार्ट में 3.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से नेक की जो लंबाई है बैक पार्ट में 1 इंच रखेंगे। राउंड शेप दे देंगे हल्का सा, शोल्डर लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए, और इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई। इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट पार्ट में जो आर्मोल है ये बैक पार्ट से छोटा आया है, पर बैक पार्ट जब इसमें आकर इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा तो ये आर्मोल कंप्लीट आ जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर पट्टी को एक दूसरे से फ्रंट बैक के ज्वाइंट कर देंगे।
अब देखिए यहाँ हमने फ्रंट और बैक को शोल्डर की सिलाई से यहाँ ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैक पार्ट को हमने ओपन किया है। यहाँ पर लूप लगाकर एक बटन लगा दिया जिससे ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इस कुर्ती में हमारे फ्रंट में बैक कॉलर लगेगा और ये कॉलर बैक से ओपन रहेगा, तो इसलिए हमने बैक पार्ट में ओपन किया है और इसमें हमने पट्टी लगाकर तुरपाई कर दी है। फिनिशिंग से ये ज्वाइंट हो गया है। अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी नाप ले लेंगे कि हमें कॉलर कितना बड़ा लगाना है। हल्के हाथ से घुमाएंगे। यहाँ हमारे कॉलर लगेगा 17.25 इंच का। यहाँ पर हम 17.25 इंच का कॉलर की कटिंग करेंगे। देखिएगा ये हमने बकरम लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने पहले एक कॉलर की कटिंग की है, तो इसी कॉलर की जो हमने कटिंग की है इसी पर हम फिर इसे फोल्ड करेंगे और यहीं से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। आप देखिएगा हम इसे कैसे यूज में लेंगे। इससे हमारे बकरम की ज्यादा बर्बादी नहीं होती और आसानी से ये हमारे यूज में आ जाता है। हमें चाहिए 17.25 इंच का कॉलर, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमें 17.25 इंच कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए हमें 17.25 इंच यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। ये यानी इसे हम यहाँ पर इस तरह बढ़ा लेंगे, ये कॉलर हमारा जाकर फिटिंग से बैठ जाएगा। हम इसमें कॉलर लगाएंगे 1 इंच एक सूत पर, तो इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। पूरे में 1 इंच एक सूत पर मार्किंग करेंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे। इस तरह देखिए ये कॉलर की कटिंग हो गई। इसे पेस्ट करेंगे और फिर इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फिनिशिंग से ये सेट हो गया है। इससे पहले कि हमारी जो ए लाइन कुर्ती की वीडियो उसमें हमने कॉलर लगाने का तरीका बताया है, आप वहां भी जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए फिनिशिंग से ये कॉलर यहाँ पर लग गया है। बैक साइड में देखिए इस तरीके से कुछ इसका लुक आया हुआ है। यहाँ पर ये पट्टी लगी है और ये ओपन है, इससे पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और फ्रंट से ये कॉलर पैक होगा। अब हम इसमें और एक पट्टी लगाएंगे, तो इसके लिए और एक पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से इस और एक पट्टी को हमने एक बड़ी पट्टी में बदल दिया है। ये सीधी साइड है, इसे यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा बढ़ाकर और बराबर से इसे सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखेंगे पट्टी को हम नहीं खींचेंगे। ये जो फैब्रिक है कुर्ती का इसे हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे और पट्टी को ढीला रखेंगे। इस तरीके से इसे इस पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह घुमाएंगे और घुमाकर फोल्ड करेंगे, इस पर तुरपाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से ये पट्टी अटैच हुई है। यहाँ पर हमने तुरपाई लगा दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही फिनिशिंग से ये यहाँ पर अटैच हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा ये लुक इसका आया हुआ है। अब हम इसमें साइड पॉकेट लगाएंगे। साइड पॉकेट लगाने के लिए ये हमने जो मार्किंग की है, ध्यान दीजिएगा, इसी मार्किंग पर हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग की थी 7 इंच पर और ये हमने 14 इंच पर मार्किंग की है। ये जो हमने 7 इंच पर मार्किंग की है, इसी मार्किंग से हम आएंगे आधा इंच अंदर की तरफ और यहाँ पर एक निशान बनाएंगे। अब इस निशान से हम इस तरह फीते को तिरछा रखेंगे और 6 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच ये जो फिटिंग की मार्किंग है इससे आधा इंच अंदर की तरफ और यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरह ये हमने एक सीधी लाइन बना दी। इसके लिए हम पॉकेट का फैब्रिक लेंगे, तो ये हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है ये 12.5 इंच और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। सिलाई होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये 2 पैनल है, इसमें से हम एक पैनल को लेंगे, जैसे हमने इस पैनल को लिया है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक तरफ गोलाई है, ये एक तरफ सीधा है। हम
ये जो गोलाई वाला पैनल है इसे पकड़ेंगे और इसी पर जो हमारा ये फैब्रिक का निशान हमने बनाया है, इसी निशान पर इस तरह सीधा फैब्रिक इसको रखकर सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मार्किंग है 7 इंच की, इस मार्किंग से फैब्रिक को 1 इंच ऊपर की तरफ करके रखेंगे। देखिए जैसे ये मार्किंग है, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ करके रखेंगे और सीधा रखेंगे, टाइप करेंगे। ये देखिए निशान आ गया है, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसी निशान पर फैब्रिक को रखेंगे, इस तरीके से रख दिया और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये जो सीधी लाइन है, इसी सीधी लाइन से यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाएंगे, इस निशान पर सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर इधर से इधर तक सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है, हमने एक पैनल को इसमें ज्वाइंट कर दिया है। अब हम दूसरे पैनल को लेंगे और इस पैनल को हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर सेट कर दिया, पैनल पर पैनल को पकड़कर सेट कर दिया है। अब सिर्फ इसी पॉकेट वाले दोनों पैनल को पकड़कर यहाँ से फिर इधर से और फिर इधर साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिएगा दूसरे पैनल को हमने इस पर रखकर सिलाई लगा दी। अब दोनों पैनल एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी इसमें अब हम कट लगाएंगे। तो जो जैसे हम प्लाजो में पॉकेट लगाते हैं और कट लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी एक तिरछा कट लगा देंगे। ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। कट लगाने से फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छा सा फोल्ड हो जाएगा। ये कट लगा दिया और अब ध्यान दीजिएगा, पॉकेट को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसके कोनों को सेट करेंगे और इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए पॉकेट हमारा, और फिर इसे घुमाएंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई है इसी सिलाई को पकड़कर इसे घुमा देंगे। ये देखिए इसका कोना निकल जाएगा और इधर साइड भी इसका कोना सेट कर देंगे। ये इस तरीके से सिलाई को पकड़कर और ये अपनी जगह पर जाकर सेट हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिलाई हमने घुमाई हुई है, इसी सिलाई पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिएगा हमने इस पर टॉप स्टिच लगा दी, ये सेट हो गया है। अब पॉकेट को अपनी जगह पर बराबर से सेट करेंगे, पॉकेट को और कुर्ती के फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर देंगे और अब इस पॉकेट को कुर्ती के फैब्रिक के साथ सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगा के इसे ज्वाइंट कर देंगे और देखिए फाइनली हमारा ये पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो गया। बैक साइड में देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। ये हमारा पॉकेट है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखें ये हमारा पॉकेट बहुत ही अच्छे ढंग से सेट हो गया है और इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। पॉकेट लगने से फिटिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है और पॉकेट फिनिशिंग के साथ एडजस्ट हो गया है। और देखिए फाइनली हमारी ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई। इसके कॉलर का लुक आप देखें कितना खूबसूरत ये आया हुआ है। बैक साइड पर ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये इसका कॉलर है और यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से ये ओपन रहेगा। स्लीवलेस कुर्ती है। हमने इसमें उरे पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट किया है। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत ये लुक आया हुआ है। और हम इसका बॉटम आपको दिखाएं कि इस कुर्ती में आप देखें फ्लेयर कितना परफेक्ट आया हुआ है। यहाँ पर हमने बॉर्डर जो इस फैब्रिक के साथ था इसे अटैच कर दिया है, इससे इसमें खूबसूरती और ज्यादा आ गई है।
आप देखें अंदर की तरफ भी ये बहुत ही फिनिशिंग से अटैच की गई है। यहाँ पर इसके कोई सिलाई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक सिलाई लगाई गई है। सीधी पट्टी को हमने इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सीधी पट्टी को इस तरीके से बॉटम में कैसे अटैच किया जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ आप देखें इसका ये लुक जो हमने इसकी यहाँ पर फिटिंग की है, ये इसके आर्मोल की फिटिंग है, अपर बस्ट, लोअर बस्ट और फिर ये कमर की। इस तरीके से इन सारी फिटिंग को हमने यहाँ पर कवर किया है। पहनने पर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाकर सेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप हमारे बताए हुए तरीके से कभी भी स्लीवलेस कुर्ती बनाइए तो यहाँ पर आर्म होल, अपर बस्ट और लोअर बस्ट की कटिंग आप कीजिए तो कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। और इसके अलावा जो इसमें खास पॉइंट है वो है इसका पॉकेट, जो हमने साइड पॉकेट लगाया है। ये पॉकेट बहुत ही अच्छे ढंग से सेट हो गया है। आप देखें खूबसूरत सी कुर्ती के साथ हमने तैयार किया है ये प्लाजो। ये हमारा बेल बॉटम प्लाजो है। ये देखिए मोरी पर ये इस तरीके से चौड़ा है और फिर यहाँ पर आकर इसमें फिटिंग दी गई है और फिर इसके क्राच पर इस पे चौड़ाई दी गई है। इस तरह से ये पूरा सेट हमने तैयार किया है। इस बेल बॉटम प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड होगा, तो प्लीज इसे भी आप जरूर देखिएगा अगर आप बेल बॉटम पहनना पसंद करती हैं। और हमें बताइएगा कि हमारा ये ड्रेस आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।